प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। जहां ख़वातीन आपको मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाती हुई दिखाई देती हैं, वहीं हवा की बेटियां आज भी जाहिलाना रस्म व रिवाज की भेंट चढ़ती चली जा रही हैं। और तशद्दुद छोटा सा मगर कितना ही तकलीफ दे लफ्ज़ है जो अपने अंदर जुल्म, जबर, सख्ती, मारपीट, ज्यादती और बदसलूकी समेटे हुए है। और अगर ये तशद्दुद औरत पर हो तो ये लफ्ज़ दिल चीर देता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद ख़वातीन पर ज़हनी, जिस्मानी तशद्दुद और उनके मसाइल से मुतालिक आगही फराहम करना है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लातादाद कानून मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ निस्वां बिल मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, अमल दरामद सिफर है। ख़वातीन तेज़ाब गर्दी, जिनसी हरासगी, आम जो घरेलू तशद्दुद है, कारोकारी, गैरत के नाम पर कत्ल, विरासत से महरूम, ज़बरदस्ती शादियाँ, इसकाते हमाल और जहेज़ जैसी जो कबीह रस्में हैं, उनकी भेंट आज भी चढ़ जाती हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज के दिन की अहमियत पर हमने बात करनी है और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं फौजिया वक़ार साहिबा, वफाकी मोहतसिब इंसदाद हरासानी है, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल फौजी साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से, थैंक यू। फौजी साहिबा, सबसे पहले तो इस पर बात करने से पहले एक लाइटर नोट पे हम देखते हैं हॉलीवुड की फिल्मों में भी हमें नज़र आता था कि वहाँ पर भी ख़वातीन पर तशद्दुद बहुत आम था, बट देन वी सॉ अ चेंज इन देयर बिहेवियर। हमने वो देखा कि किस तरह से मुआशरा तब्दील हुआ, इवॉल्व हुआ। अब हम जिस मुआशरे को हम तश्कील दे रहे हैं वहाँ पर आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं जो इसकी मद में हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है? एक तो पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ पे भी तशद्दुद होता था, मुआशरा बदला, मगर इतना ज्यादा मुआशरा अभी पूरी दुनिया में नहीं बदला, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा मेक्सिको की खातून वजीर आजम सदर बल्कि उनको एक पब्लिक प्लेस में एक आदमी ने आके बहुत बुरे तरीके से पकड़ने की कोशिश की जो जिनसी अमल था, तो एक सदर के साथ। तो कुछ सोच अभी भी बदलने की बड़ी जरूरत है, मगर ये भी आपने ठीक कहा कि माशरे बदल रहे हैं और उसमें जो 50% आबादी है यानी कि ख़वातीन, उनको एक बराबर का शहरी समझा जाना शुरू हो गया हुआ है। बड़ा अमल उसमें जो ये है वो सोच की तब्दीली और मुस्तहकम कवानीन और फिर उनका अच्छी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्कुल। और यहाँ पे भी जी आप बोलिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, पाकिस्तान में वी आर लकी कि हमारे पास बहुत अच्छे कवानीन हैं। इनफैक्ट जो मेरा इदारा है यानी कि वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासियत, वो दुनिया में एक वाहिद इदारा है जो कि खसूसी मैंडेट को डील करता है। वफाकी मोहतसिब का काम नॉर्मली सर्विस रिलेटेड मैटर्स से होता है, मगर हमारा इदारा बनाया गया ताकि हम हरासमेंट, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सिनफी इम्तियाज हो, खवातीन की बराबरी के लिए ये इदारा खसूसी तौर पे बनाया गया। मगर अभी भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज सोच से आता है, जिसमें लोग कहते हैं कि जी हमारी बेटियों को तो काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो बड़े खानदान के हैं, ये समझ, या हम लोग ये भी कहते हैं कि हमारी बेटी इसलिए बाहर नहीं जा सकती कि उसकी हिफाजत के लिए हमें साथ जाना पड़ता है। तो अभी चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर, हालात अभी सोच के ऐसे हैं कि औरतों की फिजिकल प्रोटेक्शन भी कई दफा अनफॉर्चुनेटली जरूरत होती है, ना कि सिर्फ इक्वालिटी की बात। तो फौजी साहिबा, किस तरह से आप पिक्चर करेंगी, हाउ वुड यू पेंट अ पिक्चर जिसमें इक्वालिटी नजर आए, मुआशरे में इक्वालिटी नजर आए? जी, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल जो पूरी दुनिया से डील करते हैं और वो पूरी दुनिया की बात कर रहे थे कि अगर हम इसी तरीकेकार से चलते रहे तो हमें 137 साल चाहिए जबकि खवातीन सिनफी बराबरी की नहज पे पहुंचेंगी। पाकिस्तान को अगर आप लें तो हमें तकरीबन 300 साल चाहिए कि खवातीन अपने हकूक बहसियत इंसान और बहसियत शहरी वो उसी तरीके से हासिल कर सकें जैसे कि बाकी मर्द करते हैं। और फिर ट्रांसजेंडर के तो हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि हमारे पास बहुत सारे खसूसी कवानीन हैं। दो चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो हम स्कूलों में, कॉलेजों में, सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म से जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें और लोगों में ये तालीम आम करें कि तशद्दुद चाहे किसी भी तरीके से हो, वो एक जुर्म है और उसका सद्दबाब करना हम सब का फर्ज है। तो एक तो ये तालीम बड़ी जरूरी है। दूसरी तरफ कवानीन में जो भी गैप्स रह गए हैं
और इदारे जो उन कवानीन का इतलाक करते हैं उनको जेंडर सेंसिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इदारे अभी भी जेंडर सेंसिटिव नहीं है। अभी भी अगर एक रेप की विक्टिम जाती है पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए, तो सबसे पहले उसका फर्दर विक्टिमाइजेशन पुलिस से ही होती है अनफॉर्चुनेटली। और अगर वो कोर्टों में जाती है तो चाहे जज उसकी विक्टिमाइजेशन शायद वो भी करे, मगर अगर नहीं भी करते तो इतनी देर लगती है कि वो हिम्मत हार जाती है और इस असना में उसके जो विटनेसेस हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इतना दबाव उस असना में आ जाता है। अच्छा फौजिया साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, लेकिन अभी रिसेंट भी एक खातून का वाकया हुआ है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन वही बात है कि प्रोसेस में आगे जाकर उन्हें किसी किस्म की हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि उल्टा उनके साथ ही वो सलूक किया जाता है कि या तो वो केस वापस ले लें या फिर वो उस शख्स को माफ़ कर दें। सिचुएशन इस टाइम वो है कि कवानीन हैं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं पर दिखाई नहीं देती। उसके लिए क्या करना होगा, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें कह लें कि हंगामी सूरत में लेने चाहिए? क्योंकि अगर हम सोचें कि खातून को एक शहरी होने के ही हुकूक अभी हासिल नहीं है, तो उसके वो खातून वाले हुकूक तो बहुत पीछे रह जाते हैं। देखिए, थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि पहले से बहुत हालात बेहतर हैं, क्योंकि बहुत सारे खुसूसी कवानीन जिसमें रेप के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कवानीन आगे, बचपन की शादी के खिलाफ कवानीन आगे हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि कानून एक बहुत उम्दा पहला स्टेप होता है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आती है। तो हंगामी हालात में ये करने की जरूरत है कि हमारे पैसों से जो इदारे बनते हैं, जिसमें मेरा इदारा भी शामिल है, हम उनको अकाउंटेबल बनाएं, अपना हक मांगें, और उसके बाद अगर हमें वो हक नहीं मिलता तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उन इदारों को भी अकाउंटेबल बनाएं। क्योंकि मैंने हाल ही में देखा है कि सड़क पे जाती हुई एक लड़की, जब उसकी हरासमेंट हुई, बहुत गंदी किस्म की फिजिकल हरासमेंट हुई फॉर एग्जाम्पल, तो जो सोशल मीडिया पे न्यूज वायरल हुई तो पुलिस मजबूर हो गई कि वो उसका कदम उठाए, अब क्योंकि लोगों ने मिल के आवाज उठाई। तो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट करें यकीनन, और अगर इदारे आगे से नहीं होगा तो तभी ये जो सब कल्प्रिट्स हैं ये अपने अंजाम को भी पहुंचेंगे। अच्छा फौजी साहिबा, यूजुअली तशद्दुद को जिस्मानी तशद्दुद ही कंसिडर किया जाता है या उसी को ज्यादा फोकस किया जाता है, जहनी तशद्दुद भी तो इसके अंदर आता है, और उसके लिए क्या कोशिश है कि उस हवाले से भी कुछ नए कवानीन बनाए जाएं और उन पर भी फिर अमल दरामद हो? जी देखिए, बहुत सारे जो कवानीन है वो बन चुके हैं जो ज़हनी तशद्दुद का इतलाक का सदेबाब करते हैं। रादर मिसाल के तौर पे घरेलू तशद्दुद के खिलाफ हर सूबे में कानून मौजूद है, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए भी अभी इसी महीने में एक खुसूसी कानून पास हुआ है जो कि कहता है घरेलू तशद्दुद एक जुर्म है, ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद बल्कि उसमें ज़हनी तशद्दुद भी आता है और उसमें मुआशी तशद्दुद भी आता है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, थ्रेट दिया जाता है कि अगर तुम ये करोगे मैं तुम्हारे पैसे बंद कर दूंगा, तो उसको रोकने के लिए भी वो भी एक जुर्म करार दिया गया है। अब साथ ही साथ हरासमेंट की अगर बात करूं तो हरासमेंट में जिस्मानी से ज्यादा ज़हनी होता है। किसी को नीचा दिखाना या किसी को परेशान करना जिनसी तकाजों से या उसकी इंतकामी कार्रवाई में, रिटेलिएशन में, तो कवानीन है, हमारा आईन इस बात को मानता है कि किसी शख्स के वकार को मजरूह करना उसके खिलाफ तशद्दुद एक जुर्म है। तो है, मगर हमें समझ नहीं है, हम अपनी आवाज नहीं उठाते, हम कानून को भी नहीं पढ़ते। हालांकि कानून को पढ़ने के लिए हमें पीएचडी की जरूरत नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, हर इंसान कानून को समझ सकता है। मगर हम एज ए बहसियत नेशन, हम अपने हुकूक को जानना हमारा फर्ज है और हमें जानना चाहिए, और ये सारी चीजें रियासत